सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सबका द फिडियास एकेडमी के चैनल पे। और थैंक यू जो आप सभी ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, जो इसने मुझे मोटिवेट किया दूसरी वीडियो बनाने के लिए। आप लोग ऐसे ही मुझे भी मोटिवेट करते रहें। एवरीबॉडी नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, सो डू आई। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपकी कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। एल्स आप अगर टेलीग्राम पे द फिडियास एकेडमी लिखेंगे, हमारा ही चैनल आपसे वहाँ पे ओपन होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये सीटेट की सेकंड क्लास है। कल बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक हमारा जो काउंटिंग का है इंडियन सिस्टम है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, सारा विश्व ही कहा जाता है कि एक विलेज टाइप हो गया है। कोई भी चीज़ तुरंत ही एक दूसरे में पता लग जाती है, तो हमें सिस्टम भी एक ऐसा बनाना पड़ रहा है जो कि हम सभी समझ सके। ओके, जैसे कोई अगर बाहर का विदेशी हमारे यहाँ पर आता है, तो वो भी हमारी बात को समझ सके, हम वहाँ पर जाएं, हम उनकी बातों को समझ सके। तो लैंग्वेज में तो एक इंग्लिश है, इसी तरीके से ये चीज़ें चेंजेस आती जा रही है, तो मैथ्स में ही इसी तरीके का चेंज आया है। अब इंडियन नंबर सिस्टम हम समझ लेंगे, या जिसे कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली, किसी भी संख्या को काउंट करने का एक तरीका। जैसे हम लोग कहते हैं इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड, ओके, 10,000, इसके बाद आ जाता है लाख, 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ओके, 10 खरब। इसी तरीके से खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, महाशंख, पदम, ओके, अनंत तक जाता है। ये इंडियन सिस्टम है। बट अभी के सिनेरियो में बस अगर आपको खरब तक पता है तो एनफ है। हिंदी में ही अगर इसे लिखें तो इसे हम कह देते हैं इकाई, दहाई, ओके, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ओके। इसके बाद नील, शंख, महाशंख, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे सीटेट में, या कैसे पीछे आए हुए हैं क्वेश्चन, वो एक बार देख लें। एक चैप्टर में ऐसे लूंगा जिसमें जो सीटेट के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। अभी फिलहाल के लिए समझ लें। सबसे पहला कोई अगर नंबर लिया हमने 2, 3, 5, 4, 2, 8, 7, सपोज इस तरीके से, तो पहला कह सकता है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कॉमा लगाएं। तो कॉमा देखिए कैसे लगता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमेशा यहाँ से गिनना आपको शुरू करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और फिर उसके बाद दो दो के बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये देखो, ये सैकड़े के उसमें है, ये हजार के उसमें है, और ये लाख के उसमें है, क्योंकि दो दो के बाद हमने लगाया। तो ये पढ़ा जाएगा 23,54,287, या 23,54,287। तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम। एक दो और देख लो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं, 528, ओके, ये ले लिया, या थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। लो, अब सबसे पहला काम क्या करना है, अगर इंडियन सिस्टम से है तो पहली कॉमा 3 के बाद, देन 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, और फिर 2 के बाद, जो बच गया वो बच गया। अब ये क्या है, ये सैकड़ा में है, ये हजार में है, ये लाख में है, ये करोड़ में है, ये अरब में, और ये खरब में। तो देखो, इसको काउंट कैसे करेंगे, आपसे पूछा जाएगा इसको शब्दों में कैसे लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखो, यहां से शुरू करते हैं। ये क्या बोला जाएगा, ये खरब है, तो 5 खरब। थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, एक बार हम फिर से वो नंबर ले लेते हैं, जो भी हमने लिया था, या कुछ और ही ले लेते हैं। 2, 5, 3, 7, 6, 8, 5, 9, 1, कुछ भी ले लिया हमने, ओके। तो यहाँ पे चलो एक और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और ये क्या आ गया? खरब। ओके, तो अब इसे लिखेंगे कैसे? ये किस में है? ये खरब में है, तो हम लिखेंगे इसको 2 खरब। ओके, ये क्या है? 53 अरब। ये 76 करोड़, 76 करोड़ 85 लाख। ये वैसे तो सारे बच्चे ये समझते हैं कि आता है, बट गलतियां होती है इसमें। 85 लाख 92 हजार, और 412, ये लिखा जाएगा। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अगर इसी को वैसे यहाँ पे इंग्लिश में अगर कोई बच्चे कहें तो 2 खरब ही लिखा जाएगा, क्योंकि इंडियन सिस्टम में तो हम खरब ही बोलते हैं। 2 खरब 53 करोड़ 76, एक मिनट, 2 खरब 53 अरब 76 करोड़ 85 लाख 92,412, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, अब दूसरा सिस्टम है, ये तो हो गई हमारा इंडियन सिस्टम। अब अगला आता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम कैसे है वो भी देख लेते हैं, एक बार समझ लेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में शुरुआत वंस से ही होती है। वंस, टेंस, 100, 1000, यहां तक। उसके बाद 10,000, यहां तक तो जैसे इंडियन सिस्टम है वैसे ही चलता है, पर यहां के बाद चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। 10,000 के बाद हमारे सिस्टम में क्या आ जाता है? लाख आ जाता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में वो लोग 100,000 बोलते हैं। ओके, 100,000 के बाद आता है मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। इसके बाद आ जाता है बिलियन, देन 10 बिलियन, देन 100 बिलियन, और उसके बाद आता है ट्रिलियन। ओके, देन अगेन 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसी तरीके से ये काउंटिंग आगे बढ़ती है। अब इसे भी कैसे लिखना है, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड्स में लिखें। वो कैसे देख लेंगे एक बार। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, 253। सबसे पहले हमें कॉमा लगाना सीखना है। तो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में एक डिफरेंस आ जाता है। पहला कॉमा तो 3 के बाद वहां पर भी लगता था, यहां पर भी लगेगा, बट उसके बाद हर 3 के बाद लगता है यहां पे इंटरनेशनल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ये 100 का होता है, ये 1000 का होता है, ये मिलियन का होता है, ये बिलियन का, और इसके बाद जो आएगा वो ट्रिलियन का होता चला जाता है। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे। इसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये किस में है? बिलियन में है, तो ये लिखा जाएगा 25 बिलियन। ओके, 342 मिलियन, 896, ये किस में है? 1000 में है, तो ये लिखा जाएगा 1000 एंड 747। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। दोनों में एक बार डिफरेंस फिर से समझ लें। इसमें पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा भी 3 के बाद, तीसरा इस तरीके से चलता है। जबकि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर लगाएंगे तो पहला कॉमा यहां, दूसरा यहां, फिर इस तरीके से ये कॉमा लगता चला जाएगा। अब एक बार हम कंपैरिजन देख लेते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, अगर आप खोल करके देखोगे किताबें एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई है तो वो एनसीईआरटी फॉलो करेगी, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो वंस हो गया, टेंस हो गया, इकाई, दहाई, ओके, 100 के लिए सैकड़ा, देन 1000 हजार, ये एब्रिवेशन में लिख रहा हूं, समझ लेना इसको। देन 10,000, ये क्या आ जाएगा? 10,000। अब 100,000, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? लाख। और फिर यहां जाता है 1
मिलियन। 1 मिलियन इक्वल्स 10 लाख। अब सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1 मिलियन इक्वल्स हाउ मच। तो आपको क्या आंसर देना है? 1 मिलियन किसके बराबर है? 1 मिलियन बराबर है 10 लाख के। क्योंकि ये एज इट इज दिया हुआ है, जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें एज इट इज गिवन है, तो ये एज इट इज ही पूछेगा। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 लीटर। ये भी देखो, जब आप 9th और 10th की किताबें उसमें करोगे ना क्वेश्चंस, तो हिंट में दिया रहता है दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 लीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आता है, वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो सीटेट में एक बार ये ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था दैट 1000 सेंटीमीटर इक्वल्स हाउ मच। तो ये याद रखना। मिलियन के बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 मिलियन, ये हो जाएगा लाख के बाद करोड़, देन 100 मिलियन 10 करोड़, देन मिलियन के बाद आएगा बिलियन। ओके, बिलियन के आ जाएगा यहाँ पे अरब, फिर 10 अरब तो 10 बिलियन हो जाएगा ये, और फिर ये 100 बिलियन हो जाएगा खरब। ओके, इसके बाद आ जाता है ट्रिलियन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बना हुआ है आजकल। क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखो, हमारे जब भी ये आगे भी अगर आप तैयार करोगे तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जो हाल फिलहाल में चल रहा होगा। हमारी मोदी जी का अगर आपने स्पीच सुना हो, तो हमें अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन के पार लेकर के जाना है, ये टारगेट रखा हुआ 5 ट्रिलियन। तो ये ट्रिलियन यहां से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस ट्रिलियन के ऊपर क्वेश्चन पूछे। तो 1 ट्रिलियन इक्वल्स इंडियन सिस्टम में किसके बराबर है? 10 खरब के बराबर है। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी सी अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देख लो, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में ही लिखना है। तो पहले हम इसको यहाँ पे इंडियन सिस्टम में लिख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? कॉमा। पहला 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद। ओके, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, और ये क्या आ गया? खरब। तो ये लिखेंगे 5 खरब। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, 5 खरब 23 अरब 61 करोड़। ओके, 61 करोड़ 45 लाख। 45 लाख के बाद आ जाएगा ये 65,000 और 235। ये किस में आ गया? ये इंडियन सिस्टम में आ गया। अब इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिख लेते हैं। तो इंटरनेशनल के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाना है। अब देखो, 1 10 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो इसको हम लिखेंगे, यहां पे लिखा जाएगा 523 बिलियन। ये किस पे है? ये 100, ये 1000, ये मिलियन, ये बिलियन। तो 523 बिलियन। ओके, 614 मिलियन। नेक्स्ट 565,000, और ये लास्ट आ जाएगा 235। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, अब इसको देख करके कई बच्चे कंफ्यूज होंगे या कई बच्चे डरेंगे भी, तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इंडियन सिस्टम के लिए हमें क्या करना है? कॉमा लगाना है। नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा लो, चीजें हमें क्लियर होती चली जाएंगी। ये 2 डिजिट के बाद आ गया। ओके, अब देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, और ये आ गया क्या? नील आ जाएगा। तो अगर इसको लिखेंगे 3 नील, हालांकि इतना आएगा नहीं, बट मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बस ऐसे ही ले लिया था। 3 नील 20 खरब। ओके, 3 नील 20 खरब 2, क्योंकि इसके बाद क्या है?
ना अरब में कुछ, ना करोड़ में कुछ, ना लाख में कुछ, ना हजार में कुछ, सीधा 2। 3 नील 20 खरब 2, ये इतना सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा, ये जो 32 है ये किस में है, 32 ट्रिलियन। ओके, अब इसके बाद ना बिलियन में, ना मिलियन में, ना थाउजेंड में, 32 ट्रिलियन, और क्या है लास्ट में सिर्फ आ गया 2, तो 32 ट्रिलियन 2, यही हमारा आंसर हो गया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। जहां भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, और क्योंकि आप लोगों ने उसमें टारगेट अभी पूरा कर दिया है ऑलमोस्ट, तो इसमें थोड़ा सा टारगेट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 10% का। तो साथ के साथ अगर आप लोग को पता हो कल का टारगेट था 50, तो आज हमने 10% इंक्रीज किया, तो 50 का 10% हो जाता है 5, मीन्स आज के लिए लाइक का टारगेट रखते हैं 55 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। इंडियन सिस्टम के लिए पहला 3, फिर 2, फिर 2, 2, 2। ओके, चलो इसमें इंटरनेशनल से ले लेंगे। क्या हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और ये नील। चलो कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो एक और टर्म आप लोगों को सीखने को मिल रही है, 5 नील 63 खरब, 5 नील 63 खरब। अब ये खरब हो गया, अरब में कुछ नहीं है, ये किस में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में है। तो करोड़ में कितना करोड़ दिख रहा है, 5 नील 63 खरब 2 करोड़, राइट, 2 करोड़, उसके बाद 10,000, 10,000, और ये 5, या 5 को इस तरीके से भी यहां पे लिख देते हैं, 10,005। ये किस में आ गया, ये इंडियन सिस्टम में आ गया। ओके, अब चलो इंटरनेशनल सिस्टम में कर लेते हैं। पहला 3 के बाद, दूसरा भी 3 के बाद, तीसरा भी 3 के बाद, चौथा भी 3 के बाद, देन अगेन यहां पर वही आएगा 56। 56 ये क्या था, ट्रिलियन। अगर नहीं है तो फिर से समझ लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, एंड दिस इज ट्रिलियन। तो 56 ट्रिलियन 300 बिलियन, 300 बिलियन, और ये 20 मिलियन। देखो सिंपल सा है, जिसमें जितना आ रहा है, ये मिलियन में आया तो यहां पर मिलियन में, जितना बिलियन में आया उतना बिलियन में लिख दिया, 20 मिलियन, देन उसके बाद 10,000, 20 मिलियन, 10,000 एंड 5, ये आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलो अगला टॉपिक एक देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये भी पूछा जाता है, ये सारे मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने स्टडी करी है, और उसमें जो जो पूछ रखा है वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, पूर्ववर्ती संख्या। देखो नाम से पता लग रहा है, पूर्व या प्री का मतलब भी क्या होता है, पहले होता है। तो कोई भी नंबर है, अगर 483 है तो प्रीडिसेसर मींस जस्ट पहले, तो जस्ट पहले 483 से जस्ट पहले क्या आता है, तो या तो आपको पता हो कि हाँ 482 आता है, अगर नहीं पता है तो बस -1 करके वो संख्या आप निकाल सकते हो। तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक पहले, सिर्फ एक उससे एक जस्ट पहले क्या है, तो वही क्या कहलाती है, वही संख्या कहलाती है प्रीडिसेसर। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेसर, तो जैसे इसमें एक पहले होता है, इसमें एक बाद में। तो अगर हम ले सपोज 184 लेते हैं, तो 184 का सक्सेसर क्या होगा, तो आपको पता है, तो या तो 185 लिख सकते हैं या फिर +1 कर दीजिए, यू विल गेट आंसर 185। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रीडिसेसर का मतलब एक पहले, और सक्सेसर का मतलब एक बाद में। अब क्वेश्चन कैसा आया है वो समझ लें।
चलिए पहले टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग खुद से ही करके दिखाइए ये क्वेश्चन एज इट इज। मैंने डिजिट चेंज करी है, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही था कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर 600, यानी कि संख्या 600 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या है। तो देखो कोई सी भी संख्या हो, अगर हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, और फिर जो भी संख्या आई पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो पूर्ववर्ती क्या हो गया 599 हो गया। अब इसका हमें परवर्ती निकालना है, तो परवर्ती निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, तो यू विल गेट 600। या फिर अगर यहां से करके देख लेते पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो यहां से 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर यू विल गेट जो नंबर था वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा। तो हियर 600 विल बी द आंसर। चलिए अगला टॉपिक समझ लेते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। बहुत ही कह लो आसान और बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है समझाना। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि ये समझाने का तरीका क्या है। एक बच्चे ने पूछा था कि पेडागोजी कैसे करें, तो बच्चे ध्यान रखिए ये जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं, इस टॉपिक को कराने के लिए आप क्या क्या टीचिंग एड यूज करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, वही सारा सब कुछ पेडागोजी में आता है। कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। अब प्लेस वैल्यू समझ लेते हैं। देखिए कोई भी नंबर है 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी नंबर हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, 9 तक तो हो गया, 9 फॉर्म हो गया जो भी 1 डिजिट के नंबर थे। अब इसके बाद जैसे ही वो 10 होते हैं, हम क्या करते हैं 10 का एक बंडल ले लेते हैं और उसे हम एक अलग से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये 1 लिखा है तो ये सिर्फ 1 को ही शो कर रहा है। अगर ये यहाँ पर ये 1 1 11 लिखा है तो 1 1 11 मीन्स 10 प्लस 1। तो ये जो 1 है ये 1 को ना शो करके किसको शो कर रहा है, 10 को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे 21 है तो ये 2 मीन्स 2 टाइम्स 10 है। ये दो, जैसे ही 10 के दो पेयर बने उसको यहाँ पर लिख दिया गया, और 10 के दो पेयर के लिए यहाँ पे 2 लिखा गया। ऐसे ही जब 10 के 3 पेयर बन जाते हैं तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो वो 31 हो जाएगा। अगर 34 लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये 10 10 के 3 पेयर। अब कुछ आप इसको इस तरीके से समझो, ये अगर 10 10 के 3 पेयर बना दिए, ये यहाँ पर 10 10 के मान लिया ये, ओके, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर एक एक के 4, एक एक के 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 30, एंड ये प्लस 4 34 हो जाएगा। तो जो प्लेस वैल्यू आती है, स्थान का मान हम उसे कहते हैं। जैसे कोई सा भी नंबर अगर लिखा हुआ है, तो नंबर देखो यहाँ पे सपोज 352 लिखा हुआ है, तो ये किस स्थान पर है, ये वंश या फिर इकाई के स्थान पर है, ओके, ये इकाई के स्थान पर है। वैसे ही ये दहाई के स्थान पर है, और ये सैकड़ा मीन्स ये 100 को दर्शा रहा है। इसी तरीके से 1000 10,000 लाख जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीजें वही है। तो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, चलो पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट हो गया, अब दूसरा आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो भी डिजिट है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, जितना इनका मुखड़ा दिखा रहा है वही इसकी फेस वैल्यू है। 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 है। कहते हैं ना 100 रुपए की फेस वैल्यू क्या है, भाई 100 रुपए दिख रहा है तो उसकी फेस वैल्यू 100 ही रुपए है। तो वैसे ही जो भी संख्या होती है, फेस वैल्यू या जातीय मान कहा जाए, तो उसकी जितनी वैल्यू है वही उसको ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब प्रश्न कैसे आएगा वो समझ लें आप लोग, 2 3 5 2 1। अब इस प्रश्न में, इस संख्या में क्या देगा, 3 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है। तो अब देखो प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000, तो प्लेस वैल्यू आ गई, क्योंकि 1000 के स्थान पर है तो ये 3000 आ गया। और 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का मुखड़ा कितना शो कर रहा है, 3 ही तो शो कर रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2997। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नंबर्स के ऊपर आए हुए थे, जो मैंने अभी कोशिश करी है। अगर मेरे से कुछ रह जाए,
आप लोगों से अच्छा रिसोर्स कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो मैं कितना भी कर लूंगा तो एक बंदा मेहनत करेगा। आप सब जो भी क्वेश्चंस आपको दिखता है, आप टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे मैसेज करो, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग वहां पे मैसेज करोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। तो आई होप जो भी कुछ कराया है क्लियर हुआ होगा। जो भी परेशानी आई है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का टारगेट है 10% इंक्रीज किया है 55 का। तो लेट्स सी आप लोग कितना टारगेट पूरा करते हैं। थैंक यू।